बालू, यह वह विवाद है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपने यहाँ झारखंड से सारा बालू यूपी चल गया। अगर आपको थोड़ा सा मकई जो होता है गांव देहात में, उसको अगर भूंजना पड़े तो आपको ठोंगे में बालू खरीदना पड़ेगा। जैसे गंगा जल आपको छोटे से शीशी में ला सकते हैं, आप पैसा हो तो बड़ा बड़ा जर्किन में ला सकते हैं, लेकिन बालू अगर खोजना पड़े आपको तो खरीदना पड़ेगा। यह स्थिति हो गई है। बालू पर हम आप अपना मिल्कियत समझते थे, लेकिन आज स्थिति यह हो गई कि बालू माफिया इस तरह बालू का लूट किए कि बालू हमको आपको ठोंगे में खरीदना पड़ेगा। बालू की बात हो गई। भाषा विवाद उतना ही गहरा हुआ है, सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे कई ज्वलंत विषयों को लेकर आज भाजपा के पूर्व विधायक सत्यनाथ तिवारी द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले सीधे हम बालू पर ही आते हैं। बालू ठोंगे में खरीदना पड़ेगा, क्या लाइन गलत है? नहीं, धन्यवाद। मैं आपकी बातों से अक्षरशः सहमत हूँ। मैं पहले भी देखिए कई अवसर पर कहा कि यह बालू कोई एक दिन 2 दिन 2000 साल 2 लाख साल पहले का नहीं है। ये बालू तब से बनना प्रारंभ हुआ है जब से पृथ्वी ग्रह बना। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ उन दिनों से लेकर के आज तक का ये बालू डिपॉजिट है। ये बालू अगर एक बार यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ के लोगों को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बालू जरूर ठोंगा में मंगाना पड़ेगा। बाहर के राज्यों से, बाहर के देश से उन्हें बालू मंगाना पड़ेगा मकई और भूजने के लिए। और ये भैया जी का कृपा है, मैं कह सकता हूँ। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ने यहाँ पर ईस्ट इंडिया की भूमिका निभाने का काम किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भोले भाले भारतीयों को जिस तरीक़ा से लालच में दे करके बिस्कुट खिलाया, पानी पिलाया और अल्टीमेटली अपना आधिपत्य जमा करके पूरे भारतवर्ष को कंगाल बनाने का काम किया था। और इस कंगाल बनाने में उनके सहयोगी उन दिनों जो राजा महाराजा थे वही हुआ करते थे। आज भी उसी तर्ज पर भैया जी यहाँ के राजा महाराजा के सहयोग से यहाँ के जनप्रतिनिधि, हमें तो जनप्रतिनिधि कहना भी अच्छा नहीं लगता है बेचारे को, जनप्रतिनिधि का कागज लेकर के और यहाँ का दोहन कर रहे हैं। हमें लगता है कि लाखों लाख ट्रक बालू यहाँ से बाहर दूसरे प्रांत में मोटी रकम दे करके भैया जी द्वारा बेचवाया गया, माफियागिरी कराया गया। आज देखिए क्या स्थिति है। आज एक दरोगा लालजी यादव बेचारे मरने को बाध्य हुए, विवश हुए, या तो मरे खुद सुसाइड किए, लेकिन मेरा मानना है कि उन्हें मार दिया गया। ये बालू का खेल निराला है। और छोड़िए, एक व्यक्ति ने जाकर के हाईकोर्ट में रीट किया है भैया जी और उनके भाई के अगेंस्ट में कि भाई इनके दबाव में, इनके कहने की वजह से, इनका बात नहीं माने बेचारे लालजी यादव दरोगा, उनको जान गंवानी पड़ी। और जो बेचारा रीट किया उसको भी भैया जी के गुंडा द्वारा धमकी दिया गया। ये बालू का खेल देखिए बहुत निराला है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बालू के खेल में भैया जी कभी नहीं बचेंगे। इनका असली जगह जेल है, इस जेल में जाएंगे। भाषा विवाद है बहुत गहरा, अभी तक हल निकलता कुछ नज़र नहीं आ रहा है। क्या मैं आपसे जरूर निवेदन करूँगा कि ये प्रश्न आप एक बार भैया जी से भी जरूर पूछिएगा। भैया जी जब कैबिनेट में सिग्नेचर कर रहे थे, भैया जी सिग्नेटरी थे। हिंदी भाषा को जेएसएससी से, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जब हटाया जा रहा था, उसमें उन्होंने दस्तखत किया और मेज बचा करके उसका समर्थन किया। और जब वहाँ से गढ़वा यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान बोले कि भाई हिंदी भाषा को आप हटा दिए तो फिर हमारा नौकरी कहाँ से मिलेगा, तो जवाब में उन्होंने एक अपना लेटर पैड में एक पत्र मुख्यमंत्री के नाम से लिखा और मुख्यमंत्री को भेजा, चाहे नहीं भेजा, अखबार वाले को दे दिया। आज जरूर भैया जी को बताना चाहिए कि आज 6 महीना हो गया भैया जी का वह लेटर मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा कि अभी कुड़ू लातेहार बैलगाड़ी से वो लेटर जा रहा है। भैया जी को यहाँ की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। आज तो भैया जी को अगर थोड़ा भी अगर दीदा में लाज हम लोग बोलते हैं, देहाती कहावत अगर है, तो आज अगर यहाँ के सही में वो नौजवानों के प्रति अगर जरा सा भी सहानुभूति है तो उनको कैबिनेट से इस्तीफा दे करके और जन आंदोलन में उनको दौड़ना चाहिए। क्योंकि आपने यहाँ का नमक खाया है, यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करके आपने वोट लिया था और आपने क्या किया? नौकरी देना तो छोड़िए, हिंदी भाषा को हटा करके आपने यहाँ के नौजवान, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों के नाम को आप पूरा, हम कह सकते हैं कि उनका नर्क में जीवन डालने का काम किया है। अभी कांग्रेस के मंत्री जो हैं कोटे के बादल पत्रे गढ़वा आए हुए थे, पूर्व जिलाध्यक्ष आसिक अंसारी द्वारा बहुत बातें कही गई, उसको किस रूप में देखते हैं? क्या कांग्रेस की स्थिति है वर्तमान गवर्नमेंट में?
देखिए, आपको याद होगा आज से 12 साल पहले टीपीसी और नक्सली में बड़ी मुठभेड़ हुआ था। कुछ टीपीसी के भी जवान मारे गए थे, कुछ नक्सली भी उसमें ढेर हुए थे। इसलिए मैं इसमें तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, उनका इंटरनल विषय है। पर जिस तरीक़ा से मीडिया में यह चीज़ वायरल हुआ कि भाई भैया जी जो लूट रहे हैं उसमें 40% बेचारे कांग्रेसी को भी हिस्सा चाहिए था, लेकिन बेचारे दे नहीं रहे हैं। क्या फैक्ट है हमको पता नहीं, लेकिन वह नेता सुलझे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनकी इस बेबाक बात के लिए मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने यह साहस दिखाने का काम किया है। आज महागठबंधन में दरार नहीं है, दरांग है, मैं इसीलिए कह सकता हूँ। आज देखिए, कांग्रेस का भी नौटंकी आज सामने है। कांग्रेस एक तरफ कहता है कि हम भी हिंदी भाषा के समर्थक हैं, हम भी चाहते हैं कि जेएसएससी के परीक्षा में हिंदी रहे, और दूसरी तरफ आप गुलेल छाप के साथ मिलकर के सरकार चलाते हैं। आपने देखा होगा रविंदर राय जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उतने बड़े नेता के ऊपर में किस तरीका का कातिलाना हमला इस सरकार ने किया। ये सरकार कुछ करनी धरनी नहीं है, भाषा विवाद में लोगों को बांट करके और मूल समस्या से लोगों का दिमाग भटकाना चाहता है। मैं कह सकता हूं कि यहाँ के लोग सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। आप समय का इंतजार करिए। और मैं क्या कहूँगा, वो तो महागठबंधन का एक नेता है, उस दिन बादल पत्र लेख के सामने कहा कि वर्तमान में जो यहाँ पर भैया जी जनप्रतिनिधि का जो चोला ओढ़ करके घूम रहे हैं कि हम भी जनसेवक हैं, उनकी जमानत जब्त कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वर्तमान सरकार जो सत्तासीन है, जो इतनी विसंगतियां हैं, जितने जो कमियां हैं, उसको कहीं दूर कर लिया जाए समय रहते, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा जो आंदोलन करने का मूड बना रही है वह कुछ और रुख अख्तियार कर ले, तो एक आरपीएन सिंह नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी खमियाजा सरकार को भुगतनी पड़े। कैमरा मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।